नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस, और यह दिन हमें प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर देता है। छोटे छोटे कदम जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और पानी बचाना बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसी संदेश के साथ शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज मनाया जा रहा गंगा दशहरा का पावन पर्व अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है तिथि। गंगा में स्नान, दान, पूजन और व्रत करने से मिलता है विशेष फल। बीएसईबी ने कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु पहली मेरिट लिस्ट की जारी। OFSS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिस्ट कर सकते हैं डाउनलोड। नामांकन की प्रक्रिया 10 जून तक चलेगी। जल स्रोतों की सटीक जानकारी के लिए एटलस तैयार करने का फैसला। पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल में काम हुआ शुरू। अंचलाधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, गेंदा फूल की खेती पर सरकार देगी 50% अनुदान। 40,000 रुपए तक के अनुदान का प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। इच्छुक अभिभावक 29 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। 75% सीटें ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित। टिकट बुकिंग को सुरक्षित करने के लिए रेलवे ने लागू की एंटी बॉट तकनीक। अब तक 2.5 करोड़ फर्जी आईडी की जा चुकी है बंद। वेबसाइट अब CDN तकनीक से चलती है तेज। आईसीसी की ताजा T20I रैंकिंग में हुए कई अहम बदलाव। ट्रेविस हेड 856 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज। यशस्वी ने बिना मैच खेले 2 स्थान की लगाई छलांग। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। एसएससी में 2000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के तहत 2402 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें फायरमैन समेत विभिन्न पद शामिल हैं। इस भर्ती में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 2 जून 2025 से शुरू हो चुकी है, जो 23 जुलाई 2025 तक चलेगी। आवेदन फीस सामान्य और OBC वर्ग के लिए 100 रुपये है, जबकि SC ST के लिए निःशुल्क है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है, जिसमें विभिन्न वर्गों को छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। आज है गंगा दशहरा। जाने इस दिन क्या करें और क्या नहीं। गंगा दशहरा का पर्व आज 5 जून 2025 को मनाया जा रहा है और यह पावन दिन मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है और अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा में स्नान, दान, पूजन, मंत्र जाप और व्रत करने से विशेष फल मिलता है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो गंगा जल का छिड़काव करें। ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है। साथ ही क्रोध, कलह, मांस, मदिरा और अपवित्रता से बचें। और ये भी मान्यता है कि पवित्रता और संयम के साथ किए गए कर्म आज के दिन अनंत पुण्य प्रदान करते हैं। शिक्षकों के लिए साल में 2 बार सप्ताह भर का प्रशिक्षण अनिवार्य। नीतीश सरकार ने राज्य के 6.5 लाख से अधिक सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब साल में 2 बार सप्ताह भर का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे शिक्षकों की कार्यक्षमता और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो सके। और यह प्रशिक्षण SCERT, डायट और अन्य संस्थानों द्वारा आवासीय रूप में संचालित होगा। प्रशिक्षण में भाग लेना हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है, अन्यथा वेतन रोका जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और इस कदम का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और शिक्षकों को नवीनतम शिक्षक तकनीकों से अवगत कराना है। शिक्षा विभाग ने इसकी कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। सीएम ने किया सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना के विक्रम लॉक कैनाल बैंक पर 2 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नहरों, बांधों और नदी के किनारे खाली स्थलों पर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। इससे पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण होगा। परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने हर घर बिजली पहुंचाने का भी उल्लेख किया और कहा कि 3 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। और यह परियोजना निजी कंपनी द्वारा 25 वर्षों तक संचालित होगी।
शिल्प कलाओं के प्रशिक्षण के लिए करें आवेदन, मिलेगी छात्रवृत्ति। जी हां, पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में जुलाई से दिसंबर तक विभिन्न पारंपरिक शिल्प कलाओं जैसे मिथिला पेंटिंग, टिकुली, मंजूषा, टेराकोटा, चर्म शिल्प, जूट शिल्प आदि में 6 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 20 जून तक आवेदन करना होगा। चयनित प्रतिभागियों को प्रति माह 1000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर की महिला प्रतिभागियों को छात्रावास सुविधा तथा 1500 रुपये भोजन भत्ता मिलेगा, जबकि बाहरी पुरुषों को 2000 रुपये तक आवास भोजन हेतु सहायता दी जाएगी। न्यूनतम योग्यता 7वीं पास व आयु सीमा 22 से 45 वर्ष है। प्रशिक्षण के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। डिप्टी सीएम ने कहा, गेंदा फूल की खेती पर सरकार देगी 50% अनुदान। बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गेंदा फूल की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये की लागत निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार 50% यानी 40,000 रुपये का अनुदान देगी। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और राज्य में गेंदा फूल की खेती को प्रोत्साहित करना है। पौधों की आपूर्ति भी अनुदानित दर पर किसानों को दी जाएगी। भुगतान फूल खिलने के बाद एक मुश्त किया जाएगा। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6,32,50,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं और यह योजना पूरे राज्य में लागू होगी। जल स्रोतों की सटीक जानकारी के लिए एटलस तैयार करने का फैसला। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जल स्रोतों की सटीक जानकारी के लिए एटलस तैयार करने का फैसला लिया है। शुरुआत में पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल में इस पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही अन्य प्रमंडलों में भी कार्य होगा। इस एटलस में गांवों और पंचायतों के जल स्रोतों का मानचित्र और विवरण शामिल होगा। इसके लिए अंचलाधिकारियों को आवश्यक मानचित्र और जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गजेटियर समिति भी बनेगी। तालाबों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान भी चलाया जाएगा। पूरा कार्य 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे लव सिन्हा के। आज 5 जून को लव सिन्हा का जन्मदिन है। वे 1983 में पटना में जन्मे थे और हिंदी सिनेमा का प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। उनकी बहन सोनाक्षी सिन्हा भी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। लव सिन्हा ने अपनी पढ़ाई वेबस्टर यूनिवर्सिटी से 2004 में पूरी की और 2010 में फिल्म सदियां से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वे जेपी दत्ता की फिल्म पलटन में भी नजर आए थे। 2020 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस के टिकट पर बिहार की बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ा। उनकी संपत्ति 2 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। बीएसईबी ने कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु पहली मेरिट लिस्ट की जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु पहली मेरिट लिस्ट 4 जून यानी बीते दिन जारी कर दी है। चयनित छात्र OFSS की आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.net पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर मेरिट लिस्ट और इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया 4 जून से 10 जून 2025 तक चलेगी और इस दौरान छात्र स्लाइड अप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ संबंधित +2 स्कूल में रिपोर्ट करना होगा। सीट अपडेट की अंतिम तिथि 11 जून 2025 है। टिकट बुकिंग को सुरक्षित करने के लिए रेलवे ने लागू की एंटी बॉट तकनीक। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने एंटी बॉट तकनीक लागू की है, जिससे फर्जी सॉफ्टवेयर और एजेंट टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। इससे आम यात्रियों को तुरंत टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। अब तक 2.5 करोड़ फर्जी ID बंद की जा चुकी है। 22 मई 2025 को 1 मिनट में रिकॉर्ड 31,814 टिकट बुक हुए हैं, जो नए सिस्टम की सफलता को दर्शाता है। आधार से जुड़े यूजर्स को तत्काल और प्रीमियम टिकट तुरंत बुक करने की सुविधा मिल रही है। वेबसाइट अब CDN तकनीक से तेज चलती है और AI आधारित सुरक्षा यात्रियों को बेहतर अनुभव दे रही है। व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य। पटना नगर निगम क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया है। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने बताया कि इससे न केवल व्यवसायियों को सहूलियत मिलेगी बल्कि निगम की आय में भी वृद्धि होगी। किराना दुकान, होटल, कोचिंग सेंटर समेत सभी व्यवसाय इसके दायरे में आएंगे। 2 लाख से अधिक व्यवसाय प्रभावित होंगे। होल्डिंग टैक्स बकाया होने पर लाइसेंस नहीं मिलेगा। सालाना नवीकरण आवश्यक होगा और शुल्क दुकान के क्षेत्रफल के अनुसार तय किया गया है।
जमीन मालिकों के लिए जरूरी खबर। बिहार में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी तक हर शनिवार को अंचल और थाना स्तर पर साप्ताहिक बैठक होती है, लेकिन अब इसका दिन बदला जा सकता है क्योंकि शनिवार को थाना प्रभारी क्राइम मीटिंग में रहते हैं। बैठक का स्थान भी थाना की जगह अंचल कार्यालय में करने का प्रस्ताव है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गृह विभाग से समन्वय की बात कही है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने और राजस्व सेवा में कार्यरत पति पत्नी को सुविधाजनक अंचलों में पोस्टिंग देने पर भी सहमति बनी है। दुबई के लिए रवाना हुआ सब्जियों की पहली खेप। बिहार में उत्पादित सब्जियां अब राज्य की सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाने को तैयार है। 4 जून को माननीय मंत्री सहकारिता विभाग डॉक्टर प्रेम कुमार ने 1500 किलोग्राम सब्जियों की पहली परीक्षण खेप को दुबई के लिए रवाना किया, जिसमें कटहल, फूलगोभी, करेला, लौकी सहित 10 प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। और यह शिपमेंट वेजफेड और विभिन्न सब्जी संघों के संयुक्त प्रयास से लुलु मॉल के लिए भेजा गया है। और इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान भी मिलेगी और यह आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। संजय मिश्रा की प्रमुख भूमिका में फिल्म चंपा लीला की घोषणा। एक्टर प्रोड्यूसर रवि दुबे और उनकी पत्नी सरगुन मेहता ने अपने प्रोडक्शन हाउस जिमियाता ड्रामा के तहत नए वर्टिकल जिमियाता ड्रामा डिस्कवरी की घोषणा की है। और इस वर्टिकल के पहले प्रोजेक्ट के रूप में वे फिल्म चंपा लीला लेकर आ रहे हैं, जिसमें दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। रवि दुबे ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर साझा कर यह जानकारी दी। यह फिल्म जिमियाता ड्रामा के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगी। संजय मिश्रा की दमदार मौजूदगी और फिल्म के अनोखे शीर्षक ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। इससे पहले रवि सरगुन उड़ाड़ियां और मत्स्य कांड जैसे हिट शो प्रोड्यूस कर चुके हैं। उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग की पहली बैठक में उठी कई मांगे। उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग ने अपनी पहली बैठक में सवर्ण गरीबों के हित में कई मांगे उठाई हैं। आयोग ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए, जैसा कि अन्य पिछड़े वर्गों को मिलती है। डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 उप समितियों का गठन किया गया। ये समितियां छात्रावास निर्माण, सरकारी कोचिंग और उम्र सीमा में छूट जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट देंगी। आयोग का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण भी अवसरों के मामले में पिछड़े हैं। बीएसएनएल ने लॉन्च किए सस्ते धमाकेदार प्लान। बीएसएनएल ने 2 नए किफायती प्रीपेड प्लान्स लॉन्च कर टेलीकॉम मार्केट में हलचल मचा दी है। 147 रुपये वाले प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 10 GB डेटा मिलता है, जबकि 247 रुपये वाले प्लान में 50 GB डेटा, रोजाना 100 SMS और कोई डेली लिमिट नहीं है। इन सस्ते और दमदार ऑफर्स के जरिए बीएसएनएल पुराने यूजर्स को वापस लाने और नए ग्राहकों को जोड़ने की कोशिश में है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी चुनौती है नेटवर्क की गुणवत्ता, खासकर शहरी इलाकों में। अगर बीएसएनएल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार ले तो जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर मिल सकती है। सरकारी भरोसे और कम कीमतों के साथ बीएसएनएल फिर से गेम में लौट आया है। बिहार में फिर से बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं। बिहार में जून की शुरुआत से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 5 जून को राज्य के 29 जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी बिहार के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और भारी बारिश में गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उत्तर और दक्षिण बिहार के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बीते दिन बुधवार को कई जिलों में हल्की बारिश हुई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। स्कॉर्पियो में लदी 58 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। बिहार के सिवान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर स्कॉर्पियो में लदी 58 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। नगर थाना क्षेत्र के रेनुआ और आंदर रोड पर गश्ती के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर गाड़ी पकड़ ली, जबकि तस्कर शराब छोड़कर फरार हो गए। बिहार में 2016 से पूरी शराबबंदी है, फिर भी तस्करों का सिलसिला नहीं थम रहा है। आगे आगे तस्कर, पीछे पीछे पुलिस। शराबबंदी के बावजूद शराब मिलती रहती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। जवाहर नवोदय विद्यालय ने कक्षा 6 में एडमिशन के लिए 2026 बैच हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभिभावक navodaya.gov.in या cbseitms.nic.in पर जाकर 29 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए छात्र
का कक्षा 3, 4 और 5 किसी सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल से पास होना जरूरी है। केवल एक बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। 75% सीटें ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित हैं। ग्रामीण कोटे हेतु छात्र की पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। ऊर्जा सचिव ने की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक। ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने राज्य की दोनों वितरण कंपनियों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बीते दिन अधिकारियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पावर कट, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर या तार क्षति जैसी समस्याओं की माइक्रो लेवल पर निगरानी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। सचिव ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों का शीघ्र निवारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मानसून और आपदाओं के दौरान बिजली पुनर्स्थापन के लिए प्रभावी रिस्पांस मैकेनिज्म विकसित करने को कहा है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने की दोगुनी सीटों पर दावेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने इस बार पिछली बार से दोगुनी यानी 15 से 20 सीटों पर दावेदारी की है। पिछली बार पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 पर जीत हासिल की थी। इस बार मगध क्षेत्र के अलावा उत्तर पूर्वी बिहार और सीमांचल की सीटों पर भी पार्टी की नजर है। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद के साथ साथ नवादा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा जिलों में भी तैयारी जोरों पर है। पार्टी का मानना है कि पिछले 5 सालों में उसका जनाधार और संगठनात्मक ताकत बढ़ी है। आईसीसी की ताजा T20I रैंकिंग में हुए कई अहम बदलाव। आईसीसी की ताजा T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में कई अहम बदलाव देखे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 856 अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। भारत के अभिषेक शर्मा 829 अंक के साथ दूसरे और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट 815 अंक के साथ तीसरे पायदान पर हैं। तिलक वर्मा 804 अंकों के साथ चौथे और सूर्यकुमार यादव 729 अंकों के साथ 5वें नंबर पर हैं। यशस्वी जायसवाल ने बिना मैच खेले 2 स्थान की छलांग लगाकर 11वां स्थान और इनका अंक 673 के साथ ये 11वें स्थान पर हैं। श्रीलंका के कुशल परेरा और साउथ अफ्रीका के रिजा हेंड्रिक्स संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रैंकिंग में गिरावट का सामना करना पड़ा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने 2002 में खारिज किया। उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 1972 में आज ही के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन का जन्म 1961 में हुआ। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी का जन्म 1879 में हुआ। प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन का निधन 1942 में हुआ और आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। CBSE के टॉपर्स को मिलेगा मुफ्त में हांगकांग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों को जानकारी दी है कि 12वीं के टॉपर्स अब हांगकांग यूनिवर्सिटी से मुफ्त में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हांगकांग यूनिवर्सिटी ने प्रतिभावान छात्रों को फुल राइड स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है, जिससे बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र वहां ग्रेजुएशन कर पाएंगे। यह स्कॉलरशिप पूरी फीस माफ होने की संभावना के साथ दी जाएगी, जिससे छात्रों का इंटरनेशनल स्तर पर करियर बेहतर होगा। हांगकांग यूनिवर्सिटी को QS वर्ल्ड रैंकिंग में 17वां स्थान मिला है। अधिक जानकारी के लिए आप हांगकांग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभों में कटौती का दावा गलत। हाल ही में व्हाट्सएप पर एक संदेश वायरल हुआ है, जिसमें यह दावा किया गया कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भत्ते जैसे DA वृद्धि और वेतन आयोग की संशोधन को समाप्त कर दिया है, लेकिन यह दावा पूरी तरह से फेक है। PIB फैक्ट चेक टीम ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केवल CCS नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि अगर किसी PSU कर्मचारी को दुराचार के कारण बर्खास्त किया जाता है तो उनके सेवानिवृत्ति लाभ रद्द किए जाएंगे और इस संशोधन का सरकार के अन्य कर्मचारियों के पेंशन या भत्तों से कोई संबंध नहीं है। और इसी के साथ हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे ज़रूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज का पहला सवाल है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व। ऑप्शन A गोगाबिल झील, ऑप्शन B काबरताल झील, ऑप्शन C हराही झील, ऑप्शन D घोड़ा कटोरा झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन A गोगाबिल झील। आज का दूसरा
सवाल है, हाल ही में हरिकेन मिल्टन ने किस देश को प्रभावित किया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का तीसरा सवाल है, भारत में अगली पीढ़ी के मिसाइल पोतों के निर्माण की जिम्मेदारी किस शिपयार्ड की है? ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ऑप्शन डी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आज का चौथा सवाल है, सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यमुना। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, रामशंकर सिंह, पुष्पा, संजीव कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, मोतीलाल कुमार, विजय घायल, अब्दुल मनन, सुकांत शंकर, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, विद्यासागर, राधा कुमारी और विकास कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से जल स्रोतें हैं, जैसे कि तालाब या कुआं, और वो अभी फिलहाल किस स्थिति में है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।